नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 1 के तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 का अध्यापन करूंगी। इससे पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने शब्द परिचय 1 और 2 के बारे में बताया था। शब्द परिचय 1 में आपने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, जो कि जिसके अंत में अकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में अ ध्वनि आती है उसे अकारांत कहते हैं, और वह पुल्लिंग शब्द थे, जैसे कि बालकः ऐसे करके हमने पढ़े थे। उसी प्रकार से जो दूसरा शब्द परिचय 2 था उसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पढ़ा था, जिसमें मक्षिका और लता आदि शब्द आते हैं, जिसके अंत में आ ध्वनि आती है उसे आकारांत शब्द कहते हैं, और वो स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय 3, जो कि अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। इसमें नपुंसक लिंग शब्दों को लिया जाता है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं होते हैं, उनको नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में कहा जाता है। इस पाठ में अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय बताया जाएगा, जैसे वस्त्र, फल और कमल, वस्त्र और ग्रहम, पुस्तकम, पत्र, पुष्प, ऐसे जो शब्द हैं ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। तो आज हम इनका ही अध्ययन करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के रूप लिंग पर आधारित होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के जो रूप है वो लिंग पर आधारित होते हैं। वचन के अनुसार भी उन्हें रूपांतरित किया जाता है। वचन के संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को हम कैसे रूपांतरित करते हैं? वचन के आधार पर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर उन्हें परिवर्तन किया जाता है। इसको देखने के लिए हम एक टेबल देखते हैं आपके समक्ष, जैसे नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों की दी गई है, जिसमें एतत्, किम और तत् के बारे में बताया गया है। एतत् माने होता है यह के लिए एतत् प्रयोग करेंगे। एक वचन में एते माने ये दो, एतानी माने ये सब। उसी प्रकार से किम के लिए कौन, के माने वे दो कौन, और यहाँ पे कानी बहुवचन के लिए उस सब के लिए प्रयोग होगा कौन सब। ठीक है। उसी प्रकार से तत् मतलब वह के लिए जो दैट, जिसका इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे आप शुरू में इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो दिस दैट सीखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी यह और वह के लिए एतत् और तत् का प्रयोग सीखेंगे। तत्, तत्, ते, तानी। अब यहाँ पे ते मतलब वे दो और तानी मतलब वे सब का प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों के लिए। उसी प्रकार से एक टेबल और देखिए आप, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इसमें संज्ञा और सर्वनामों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? पुल्लिंग शब्द में जो हमने पढ़ चुके हैं पहले वाले पाठ में, उसमें बालक, बालकौ, बालकाः के लिए क्या होता है? एक तो ये संज्ञा शब्द हैं, इनके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर सर्वनाम शब्द में वह के लिए सह, तौ, ते प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से वह के लिए पुल्लिंग शब्दों में एषः, एतौ, एते प्रयोग किया जाता है। कौन के लिए कह, कौ, के। वो जो आपको टेबल पहले दी हुई थी उसी का ही मिश्रित रूप है। इसमें एक ही टेबल में सब कुछ बता दिया गया है। जैसे कि स्त्रीलिंग में संज्ञा और सर्वनाम में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग के जो संज्ञा शब्द हैं, जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः आता है। फिर उसमें अगर सर्वनाम शब्दों का वह के लिए प्रयोग करेंगे तो सा, ते, ताहा, और वह के लिए प्रयोग, यह के लिए प्रयोग करेंगे तो एषा, एते, एताहा का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही का, के, काहा का प्रयोग कौन के लिए किया जाता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो नपुंसक लिंग शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इसमें संज्ञा शब्दों के लिए जो प्रयोग किया, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, या हम कह सकते हैं फलम, फले, फलानी का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम शब्दों में वह के लिए तत्, ते, तानी, और वह के यह के लिए एतत्, एते, एतानी, और कौन के लिए किम, के, कानी का प्रयोग किया जाता है। तो हम पाठ की ओर चलते हैं अब। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एतत्, एते, एतानी वाला हमने पढ़ा था। एतत् किम, एतत् माने होता है यह, दिस जिसे कहा जाता है, यह क्या है। यहाँ पे क्या किया गया, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् माने यह
खनित्रम माने होता है कुदाल। ये जो दिख रहा है ना आपको फावड़ा, यहाँ पे एक स्त्री के हाथ में है, तो ये फावड़े की बात की जा रही है। यह फावड़ा, एतानी एतत् खनित्रम अस्ति। यह खनित्रम मतलब फावड़ा है, या कह सकते हैं कुदाल है। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, बुक में लगा हुआ है, प्रश्नवाचक नहीं है ये। श्रमिकाः खनित्रम चालयति। श्रमिका, श्रमिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये यहाँ पे श्रमिका स्त्री दिख रही है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? ये क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पे खनित्रम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा? इसमें मजदूरनी, जो काम कर रही है तो स्त्री है, तो क्या कहेंगे हम? मजदूरनी खनित्रम मतलब कि कुदाल या फावड़ा चालियती मतलब चलाती है। तो श्रमिका या मजदूरनी खनित्रम फावड़ा चलाती है। मजदूरनी फावड़ा चलाती है। क्लियर है? एक वचन में है इसमें, और यह का प्रयोग किया गया है। अब देखिए वह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है नपुंसक लिंग में। सर्वनाम शब्द जो है तत् है। तत् किम, वह क्या है? वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्राम गृह है। अस्ति माने है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। भित्तिकम माने होती है दीवार। क्या, किम माने क्या, यहाँ, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम अस्ति क्या यहाँ दीवारें हैं। अत्रम भित्तिकम न अस्ति। अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र माने यहाँ, भित्तिकम दीवारें, न मतलब नहीं, अस्ति यहाँ दीवारें नहीं हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? द्विवचन में यहाँ पे दो, एते जो प्रयोग होता है यह के लिए, इसके साथ दो के लिए प्रयोग होता है। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीय के स्तः। ये दोनों, ये दो कह सकते हैं, या ये दोनों अंगूठियां हैं। यहाँ पे देखिए दो दिख रही हैं, तो ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति। सुनार, दो अंगूठियां, अंगुलीय के लिखा हुआ है ना, एक ही मात्रा लगी है, तो द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो क्या कहा गया? सुनार दो अंगूठियां रचयति मतलब बनाता है। सुनार दो अंगूठियां बनाता है। अब देखिए यहाँ पे भी द्विवचन के लिए वह प्रयोग किया गया। ते के, वे दोनों क्या हैं, या वे दोनों क्या हैं, यहाँ पे लिखा है। ते बस यानी स्तः, वे दोनों बसे हैं। यहाँ पे दो बसें दिख रही हैं आपको, तो वही कहा गया, वे दोनों बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः। दोनों, ये दोनों बसें, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः। वे दोनों रेल, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जा रही हैं। गच्छतः मतलब जा रही है। ये भी द्विवचन का है। अब अगले पेज में चलते हैं। तानि कानि, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों में। किस प्रकार से? देखिए, एतानी मतलब यह सब, या ये सब कह सकते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी कर वस्त्राणी संति। ये सब कर वस्त्र हैं। बहुवचन है आया है यहाँ पे, आर वाला। कर माने होता है हाथ, वस्त्र माने कपड़ा, हाथ का कपड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? रुमाल। तो क्या है? एतानी, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? क्या ये सब पुराने हैं? न एतानी तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया। अब वह के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? देखिए, तानी कानी, वह सब, तानी माने वे सब या वह सब, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। कदली फल किसे कहा जाता है? केले को। अब बहुवचन है तो कदली फल होता है, यहाँ पे आ नी लगा हुआ है, तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे, या वे सब कह सकते हैं, मीठे हैं। क्या वे सब मीठे? मधुराणी मतलब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ
वे मीठे च, देखिए च माने और होता है, और को हम उससे पहले लगा, दो शब्दों के बीच में लगा दिया जाता है, और लेकिन संस्कृत में लिखा बाद में जाता है। तो क्या लिखा है, आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। अब देखिए इन शब्दार्थों को देख लीजिएगा आप, ये शब्दार्थ मैंने अभी जब अर्थ बताया था तब सारों के अच्छे से प्रयोग बताए थे और अर्थ भी बताया था। एक बार इसके अर्थ को दोबारा से देख लेते हैं। देखिए एतत किम, यह क्या है, एक वचन का प्रयोग किया गया पहले वाले में, एतत किम यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति यह कुदाल फावड़ा है, श्रमिका श्रमिका खनित्रम चाल्यति मजदूरनी फावड़ा या कुदाल चलाती है, तत् किम वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति वह विश्राम गृह है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति क्या यहाँ दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति यहाँ दीवार नहीं है। द्विवचन का प्रयोग, एते के ये दोनों क्या हैं, एते अंगुलीयके स्तः ये दोनों अंगूठियां हैं, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति सुनार दो अंगूठियां बनाता है, ते के वे दोनों क्या हैं, ते बस यानी स्तः वे दोनों बसें हैं, ते बस यानी कुत्र गच्छत वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, ते रेल स्थानकम गच्छतः वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इसी प्रकार से बहुवचन का प्रयोग देखते हैं नपुंसक लिंग में, एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी कर वस्त्राणी संति ये सब रुमाल हैं, किम एतानी पुराणानी क्या वे ये सब पुराने हैं, न एतानी तू नूतनानी नहीं ये सब नए हैं, तानी कानी वे सब क्या हैं, तानी कदली फलानी संति वे केले हैं, या वे सब केले हैं कह सकते हैं, किम तानी मधुराणी क्या वे मीठे हैं, आम तानी मधुराणी पोषकाणी च हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। इसी के साथ देखिए आप इसमें इसकी बुक्स की एक्सरसाइज देखिएगा, इसमें आपको उच्चारण, पहला वाला जो प्रश्न है उसमें उच्चारण कुरुत लिया है, उच्चारण करने को कहा गया है, फलम ग्रहम पात्रम पुष्पम, इस तरीके से आप इनका उच्चारण कीजिएगा, विद्यार्थी उच्चारण का अभ्यास स्वयं करें। इसी के साथ वर्ण संयोजन बताया गया है और वर्ण विच्छेद बताया गया है, जिस प्रकार से जैसे कि प धन अ धन र धन अण धन अ म, तो क्या गया पर्णम, उसी प्रकार से ख धन अ धन न धन ई धन त धन र धन अ धन म क्या हो गया खनित्रम। अब यहाँ पे क्या है, हमेशा व्यंजन वर्ण जो हैं उसमें हलंत लगेगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, हमेशा अधूरे होते हैं, उसमें जब तक स्वर नहीं लगता वो पूरे नहीं होते, इसीलिए ख में हलंत लगा है, फिर धन करके अ किया गया है, ख प्लस अ क्या हो गया ख पूरा, यहाँ पे को ख में हलंत लगा है। ठीक उसी प्रकार से हम ये इस बात में ध्यान देना है यहाँ पे वर्ण विच्छेद करते समय कि आपने उसमें जो व्यंजन वर्ण है उसमें हलंत जरूर लगाना है। उसी प्रकार से दूसरे वाले का देखिए पुस्तकम और ये सब लिखा है, इसमें भी देखिए प फिर हलंत लगा है, फिर धन फिर ऊ, छोटा ऊ है तो ऊ लगेगा, धन स में हलंत है क्योंकि आधा है स, फिर त में हलंत, फिर अ लिखा गया है, फिर क धन अ क हो गया, फिर म में हलंत लगा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने ये भी करने हैं, चित्र देख के इनके नाम बताने हैं, जैसे आम्रम पत्रम व्यजनम, पर्णम भी कह सकते हैं, पत्रम भी कह सकते हैं इसको, कर वस्त्राणी सूत्रम और छत्रम, ये शब्द आ जाते हैं। यहाँ पे वाक्य बनाने हैं, जैसे कि मोर दो हैं तो अब दो मोरों को हम क्या कहें, मयूरव मयूरव,
तो मयूरव क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं, किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नृत्यतः। तो दो के लिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नृत्यतः। ये जो है आपको इसको समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें वाक्य निर्माण बताया गया है, किस प्रकार से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के संग सह तौते सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आपने इसको प्रयोग करना है। एक वचन के संग एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे, और क्रिया जो धातु है उसमें भी हम एक वचन सर्वनाम शब्द के संग धातु भी एक वचन की ही लेंगे, क्रिया शब्द भी एक वचन, और द्विवचन के संग द्विवचन की क्रिया ही लेंगे। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। आपको ये सब दूसरे वीडियो में समझाया जाएगा। यहाँ पे भी वही है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। आप इसके उत्तर देख लीजिए। पांचवे का उत्तर, छठा जो है इसको मिलान करना है। इसमें बताया गया है, कोकिले कूजतः, क्या करती है कोकिल, कूजती है। पवन क्या थी, बहती है, वहती। पुष्पा विकसती, विकसित होते हैं। खगः उत्पतति, उड़ते हैं। मयूरः नृत्यति, मयूर नाचते हैं। सिंहा गर्जति, सिंह गर्जन करते हैं। इस प्रकार से ये पाठ जो है आपका समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।